हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग मीन्स बिना बोले बातें। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक गेम के बारे में बताया गया है जिसका नाम है डम शराड्स। तो ये गेम कैसा होता है? ये गेम होता है जो बिना बोले बिल्कुल चुपचाप एक्ट करके मीन्स एक्टिंग करके खेला जाता है। इससे पहले हम जानेंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, सभी जानते हैं, आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन। तो आइज़ क्या करती है? आइज़ हमारे आसपास की दुनिया को देखने में हेल्प करती है। ईयर से हम सुनते हैं, नोज़ से हम अच्छी बुरी सुगंध और दुर्गंध को सूंघते हैं, टंग हमारी बोलने में हेल्प करती है और स्किन से हम फील करते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं। तो ये जो गेम दिया है डम शराड्स, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और उनकी टीचर भी उसमें हेल्प कर रही है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर। लेट अस रीड। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो what they want to tell without speaking. Divide yourselves into groups of 7. यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं चलो एक खेल खेलें और इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है और सभी बच्चे 7-7 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे मीन्स बढ़ जाएंगे। तो 7 मेंबर्स का ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। और इस खेल में आपकी जो टीचर है वो सभी ग्रुप को एक एक कागज़ की पर्ची देगी और हर पर्ची पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। और आपको क्या ध्यान रखना है कि इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन। और आप अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात आपको कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से और हाथों के इशारों से। मीन्स आपको एक्टिंग करनी है। जो भी आपको पर्ची में लिखा होगा उसको आपको एक्टिंग के थ्रू बताना है। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of other groups. The others will have to guess what is being acted out. और इसके बाद आपको क्या करना है, जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी जो ग्रुप है वो एक एक करके आएंगे और सबके सामने अपना जो बिना बोले जो आपने एक्ट तैयार किया है उसको सामने पेश करेंगे। और सभी देखने वालों को उससे यह पूछना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखने वाले बताएंगे कि आप क्या एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। अब जब सब बच्चों ने ऐसा किया तो उनसे बाद में पूछा गया कि आपको ये गेम कैसा लगा। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। क्या बिना बोले आपको नाटक में कुछ मुश्किल हुई, उसको एक्ट करने में कुछ मुश्किल हुई। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन। हम अगले पेज पर पढ़ेंगे, एक पिक्चर गिवन है वहाँ पर और उस पिक्चर में जो बच्चे हैं वो इशारों से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आगे ये देखिए, ये इशारों से, हाथों के इशारों से बच्चे बातें कर रहे हैं। और उनके बारे में क्या क्वेश्चन दिए हैं कि क्या आपने कभी किसी को इशारों से बात करते हुए देखा है और क्या लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत आपको बतानी है कि वो कब पड़ती है। तो ये देख रहे हैं आप, हाथों के इशारों से बच्चे बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। तो आप सबको पता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। ऐसे लोग दूसरों को अपने बातें इशारों से समझाते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। और दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं लिप मूवमेंट्स से। जैसे जैसे उनके लिप्स चलते हैं तो वो उन शब्दों जो बोल रहे होते हैं उनको शब्द को समझकर कैच कर लेते हैं और समझ लेते हैं।
ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते. सम ऑफ अस सिंग वेल, others write good poetry, some can climb trees quickly while others can run fast, some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. हम में से कोई अच्छा गाता है तो कोई कविता अच्छी लिखता है, कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ अच्छी ड्राइंग करते हैं, अच्छे चित्र बनाते हैं, तो कुछ सुर में गा पाते हैं. पर हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं. हैंस इन स्कूल्स वी can learn for each others. Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. आगे क्या बता रहे हैं कि इसलिए जो स्कूल होता है, स्कूल में भी सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सभी तरह के जो बच्चे हैं जो बोल सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं, और इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है. लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन नॉट डू मैनी थिंग्स. आओ अब एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है. तो देखते हैं यहाँ पर कौन है. यहाँ पर यस, ये पिक्चर में दिखाई गई है एक गर्ल जो कि बोल भी नहीं पाती और सुन भी नहीं पाती, वो डीफ और डम दोनों है. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर. यहाँ पर एक स्टोरी, एक पोएम दी गई है. हाँ, लाइक पोएम ही है ये. देखते हैं क्या है. मेरी बहन जो सुन नहीं सकती. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ, शी इज़ स्पेशल, देयर आर नॉट मैनी sisters like mine. My sister can play the piano. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. She cannot hear the tune. He likes to leap, to tremble, to roll, to climb to the top of the monkey's bar. Now my sister has started going to school, although our mother still helps her lip reading at home. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. I wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. The lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes says to her brown eyes. तो यहाँ पर ये जो पोएम गिवन है ये सिस्टर के बारे में है. यहाँ पर एक दोनों सिस्टर हैं, वो एक सिस्टर अपनी दूसरी सिस्टर के बारे में कह रही है कि मेरी एक बहन है, मेरी बहन जो सुन नहीं सकती, मेरी बहन बहुत ही अलग है, दुनिया से स्पेशल है. बहुत कम लोगों की बहनें होती हैं, ही ऐसी होती हैं मेरी बहन जैसी. मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुर को महसूस कर सकती है, सुन नहीं सकती. वो उंगलियों से छूकर पता लगा लेती है कि रेडियो चल रहा है या बंद है. कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बहुत मज़ा आता है. और मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है. और वैसे माँ उसे घर पर बोलने की और अच्छी सी ट्रेनिंग दे रही है, होठों को पढ़ने की ट्रेनिंग दे रही है. क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते. वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह से नहीं कह पाती. कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था और उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था, तो उसके कांच भी एकदम काले थे. जो ग्लास था, सनग्लास, वो एकदम काला था. जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा. मेरी भूरी आँखें उसकी भूरी आँखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं. तो ये जो कविता है, जो ये इंग्लिश पोएम है, इसका हिंदी ट्रांसलेट किया है अरविंद गुप्ता ने. यस, अब हम आगे पढ़ेंगे. द फेस इज़ अ मिरर, चेहरा ही आईना है. आर आईज टेल अ लॉट स्मॉल
children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं. छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितने कुछ कह लेते हैं. चेहरों से, हाथों से वो कितना कुछ समझते भी हैं. तो यहाँ पर ये देखिए, ऑब्जर्व children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? तो आपको अपने आसपास के छोटे बच्चे जो कि करीब 6 से 8 महीने के हैं उनको देखो और अपनी बात बिना बोले वो कैसे कहते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो. एंड यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर. दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ. You have to make these but only after reading what is written alongside. आपको क्या करना है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो दो चेहरे हैं यहाँ पर नीचे, ये जो चेहरे हैं दिए हुए हैं, इनमें ना तो आँखें हैं, ना कान है और ना ही मुंह है. तो ये सब आपको बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे भी पढ़ना है. देखते हैं क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ आफ्ताब. हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. ही इज़ सैड. हाउ विल हिज फेस लुक. यह आफ्ताब है और इसका खिलौना गिर कर टूट गया है और वह बहुत दुखी है. कैसा होगा उसका चेहरा जब वो दुखी होगा. तो आपको उस पिक्चर को कंप्लीट करना है. उसके बाद यहाँ पर जूली है. ये है जूली. This is Julie. Her little sister was born yesterday. She is very excited. How will her face look? जूली है और कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है और वह बहुत खुश है. तो उसका चेहरा कैसे बनेगा. उसका उस समय जब वो खुश है तो उसका चेहरा कैसा होगा. एक्साइटेड है वो बहुत ज़्यादा. वो पिक्चर कंप्लीट करनी है आपको. एंड दिस इज़ यामिनीज़ मदर. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and draw the look on her mother's face. यह यामिनी की मदर हैं और आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली तो शीशी गिरकर टूट गई. तो आपको उसकी मदर का चेहरा बनाना है और वो गुस्से में है. नेक्स्ट है यहाँ पे रेहाना. This is Rehana. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? ये रिहाना है और रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है. वह खेल रही थी और अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया. कैसा होगा उसके चेहरे का एक्सप्रेशन जब उसने अचानक से कुत्ता देखा होगा. है ना ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग. तो आप जब इसे करेंगे, इन एक्टिविटीज़ को, इनके एक्सप्रेशंस को फिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री. चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो और माँ को आपके चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो. एंड वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. इन द डांस, हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू convey feelings. These are called mudras and bhavs. नाच मीन्स डांस होता है. नृत्य से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. नृत्य में जो इशारे होते हैं और जो चेहरे के हाव भाव होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें मुद्राएं कहते हैं, इन्हें भाव कहते हैं. लुक एट एंड डू दीज मुद्रास. लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम. नीचे यहाँ पर कुछ मुद्रास दी गई हैं, मुद्राएं दी गई हैं और आपको ये बताना है कि ये मुद्राएं कैसी दिख रही हैं. तो जो पहली मुद्रा है वो है, पहली मुद्रा है मुकुल सचीवा और जो दूसरी मुद्रा है वो है अल्प कदमः और जो तीसरी मुद्रा है वो है मृग शीर्षः और जो चौथी मुद्रा यहाँ पे दी है वो है मत्स्य मीन्स मछली. तो ये मुद्राएं हैं.
ऐसी मुद्राएं आप भी देखकर बनाना सीखो और डांस में जो नृत्य में जो मुद्राएं इस्तेमाल होती हैं उन मुद्राओं को और भी सीखो। इसके बाद यहाँ पर एक लिटिल स्टोरी दी गई है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप स्क्वायरल एंड क्रो देख रहे हैं, तो देखिए क्या स्टोरी बनेगी। यहाँ पर जो ये स्क्वायरल है ये बहुत खुश है फर्स्ट पिक्चर में और वो डांस कर रही है। जो दूसरी पिक्चर है उसमें जो ये गिलहरी है ये खाना पका रही है, बहुत मज़े में है। तीसरी पिक्चर जो है वो उसमें जो गिलहरी है वो खाना बना रही है और उसको ढक रखा है, बहुत खुश नज़र आ रही है। और उसने सोचा कि अब मैं खाना बन गया है, इसे खाना खाऊंगी तो मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। तो वो फ्रेश होने गई, इतने में क्या हुआ, वहाँ पर क्रो और रैट आ गए और उसका सारा खाना उन्होंने खा लिया। तो अब वो बहुत दुखी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी इन पिक्चर्स को देखकर अपनी स्टोरी बना सकते हैं। सो हियर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 7। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.